सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में कई तरह की बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो आज एक ऐसे ही लड्डू की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो चलिए, क्या है इन खास लड्डुओं का राज, देखते हैं इस वीडियो में आज। इन हेल्दी लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर एक बड़ी चम्मच घी गरम कर लेंगे। घी के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे आधा कप बादाम। और यहाँ पर जितनी मैंने बादाम ली हैं उतनी ही मैं ले रही हूँ काजू। तो ये आधा कप मैंने काजू लिए हैं। अब गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो घी के अंदर काजू और बादाम को रोस्ट करके लेने से लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही ये जो लड्डू होते हैं वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं यदि हम इन्हें घी में पका कर लेंगे। तो देखिए, काजू बादाम काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल कर हम साइड में कर देते हैं और अच्छे से ठंडा होने देते हैं। और सेम पैन के अंदर थोड़ा घी बच गया है तो इसके अंदर ये फूल मखाने हम रोस्ट करके लेंगे। तो फूल मखाने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और इनसे लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं फूल मखाने, काजू, बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सब के अलावा आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। यानी जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो इन लड्डुओं में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हों वो हेल्दी भी हों और साथ साथ हमें पसंद भी आने चाहिए, तभी तो लड्डू हमें अच्छे लगेंगे। फूल मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। और क्योंकि फूल मखाने सारे घी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा घी और डाल लेती हूँ पैन के अंदर। और अब इस गरम घी के अंदर हम डालेंगे गोंद। तो यहाँ पर मैंने आधा कप गोंद लिया है। और यदि आपके शरीर में ज़्यादा दर्द होता है तो आप गोंद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो अब जैसे ही घी के अंदर हम गोंद को पकाएंगे ये काफ़ी अच्छे से फूलने लगेगा और इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है अच्छी क्वालिटी का ही गोंद लें, नहीं तो जो गोंद होता है वो फ्राई करने के बाद फूलता नहीं है, हार्ड रह जाता है। और लो फ्लेम पर ही गोंद को धीरे धीरे फ्राई करें तो वो अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो गोंद भी अच्छे से फूल चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम पैन के अंदर आटे को रोस्ट करेंगे। तो घी पैन के अंदर ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने जो घी डाला था उसमें हमने गोंद को फ्राई कर लिया है। तो थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे क्योंकि आटे को यदि हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो वो अच्छे से रोस्ट भी नहीं हो पाएगा। साथ ही लड्डुओं का टेस्ट फिर इतना अच्छा नहीं आ पाता है, आटा है वो फिर कच्चा सा लगता है। और यदि रोस्ट करते हैं सूखे आटे को तो वो काफ़ी उड़ता भी है। तो एक चम्मच हम घी और डाल देंगे और आटे को अच्छे से रोस्ट करेंगे। आटे को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आटे का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, सूजी भी डाल सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये सब डालकर भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में टोटल मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। तो इन लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना पड़ता है। और घी यदि हम कम मात्रा में यानी लिमिट में खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी भी होता है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी स्किप करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके भी ले सकते हैं। आटा अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आटे में से आने लगी है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप खसखस यानी कि पोस्ता दाना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और थोड़ा सा पोस्ता दाना डालकर आटे में ऐसे मिक्स कर लेंगे तो ये जो पोस्ता दाना है वो भी इसी में रोस्ट हो जाएगा। यदि अलग से आप इसे रोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उछलता है। तो आटे के अंदर 2 मिनट हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी आटा हल्का सा गर्म है तो इस स्टेज पर इसमें आधा कप हम सूखा नारियल का पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लेंगे। तो इससे लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और पैन भी ठंडा हो गया है। तो अब ये जो आटा है हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये चलेगा नहीं। पैन को साइड में कर देते हैं। अब जो हमने फूल मखाने और काजू बादाम लिए थे वो ठंडे हो चुके हैं तो हमें इन्हें ग्राइंड करके लेना है। आप चाहें तो मानदस्ते के अंदर डालकर इन्हें दरदरा कूट सकते हैं। मैं थोड़ा मिक्सी में ही इसे ग्राइंड कर लूँगी पल्स में चलाते हुए। तो ये कोर्स पाउडर मैंने इनका बनाकर तैयार कर लिया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स यदि साबुत रह गए हैं तो हम मानदस्ते में डालकर या फिर हाथों से ही इन्हें तोड़ लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे खस्ता हो जाते हैं, इस तरह से बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। तो हाथों से मैंने थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स बच गए थे तोड़ लिए हैं। और जो हमने गोंद लिया था उसे हमें मिक्सी में पाउडर नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही फाइन पाउडर इसका बन जाता है।